हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउटनेट। आज हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टॉपिक को इन डिटेल समझने वाले हैं एंड नीडलेस टू से ये आप बच्चों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग डेफिनेटली इस टॉपिक से एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर ये क्वेश्चन 5 मार्कर में आ जाता है तो आप बच्चों को कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है, ये सारी चीजें बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने एक बुक लिखी थी और बुक का नाम था हिंद स्वराज। और उस बुक में गांधी जी ने कहा था कि क्या आपको पता है कि ब्रिटिशर्स इतने टाइम से इंडिया के ऊपर कब्जा उन्होंने कैसे कर रखा है? उन्होंने इसीलिए कर रखा है क्योंकि हम इंडियंस उनके साथ कोऑपरेट करते रहते हैं। क्या कोऑपरेट वर्ड का मतलब समझते हो आप लोग? कोऑपरेट मतलब लोगों की बात मान लेना आराम से। तो गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में स्ट्रॉन्ग इसीलिए होते जा रहे हैं क्योंकि हम लोग उनकी सारी बात चुपचाप आराम से प्यार से मान लेते हैं। तो गांधी जी ने हमसे ये बोलना स्टार्ट करा कि ये करना बंद करो। जिस दिन हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करना बंद कर देंगे, जिस दिन हम लोग ब्रिटिशर्स की बात मानना बंद कर देंगे, उस दिन ब्रिटिशर्स इंडिया में बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे। तो ये गांधी जी का मानना था। तो गांधी जी इसी चीज को, इसी थॉट को एक्शन देने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जब बातचीत हो रही होती है तो गांधी जी को ऐसा लगता है कि मूवमेंट तो चलो ठीक है, बढ़िया है, पर इंडिया में यूनिटी की कमी है, मतलब एकता की कमी है। गांधी जी को ऐसा लगा कि इससे पहले भी हमने मूवमेंट्स करे हैं पर वो उतने सक्सेसफुल नहीं रहे क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियंस में वो एकता, वो यूनिटी अब तक नहीं है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए गांधी जी सोचते हैं कि सबसे पहले इंडिया में हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इन दोनों के बीच में एकता को इंक्रीज करने की जरूरत है। तो गांधी जी बहुत सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिसके थ्रू हिंदूज एंड मुस्लिम की यूनिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। एंड इसी दौरान मुस्लिम्स जो हैं खिलाफत इशू को फेस कर रहे थे। क्या है ये खिलाफत इशू? ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर को समझना होगा। तो जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है बेटा, उस टाइम पे टर्की की हार हो जाती है और जैसे ही टर्की की हार होती है बाकी सारी कंट्रीज मिलके टर्की के ऊपर बहुत ज्यादा पनिशमेंट्स लगाती हैं। और टर्की में थे खलीफा। खलीफा कौन है? रिलीजियस हेड। मुस्लिम्स के रिलीजियस हेड को खलीफा कहा जाता है। तो जैसे ही टर्की की हार होती है वर्ल्ड वॉर में, खलीफा के पावर्स को बहुत ज्यादा कम कर दिया जाता है और ये चीज ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे मुस्लिम्स को बहुत बुरी लगती है कि ऐसे कैसे खलीफा के पावर को कम कर दिया गया। एंड इनफैक्ट हमारे इंडिया में भी जो मुस्लिम्स थे उनको भी ये चीज अच्छी नहीं लगती कि खलीफा के पावर्स को क्यों कम कर दिया गया। तो इंडिया में भी जो हमारे मुस्लिम्स थे वो इस इशू को रेज कर रहे थे कि ये गलत है, खलीफा के पावर्स को फिर से वापस आप लोग रिटर्न करो। तो गांधी जी ये सोचते हैं कि क्यों ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खलीफा के इशू के साथ मर्ज कर दिया जाए। इस तरीके से हिंदूज भी पार्ट लेंगे और साथ ही साथ मुस्लिम्स भी पार्ट लेंगे और इंडिया की यूनिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ चलाया जाता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्योंकि गांधी जी ने हमें समझाया था तो हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करना बंद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे जो स्टूडेंट्स थे वो लोग स्कूल जाना बंद कर देते हैं, ये कह के कि ब्रिटिशर्स के स्कूल है तो हम लोग वहां पे क्यों जाए, वहां जाके पढ़ाई क्यों करें। ठीक है, तो बच्चे उस टाइम पे स्कूल जाना, कॉलेजेस जाना बंद कर देते हैं। मेरे जैसे जो टीचर्स हैं वो उस टाइम पे क्या करते हैं? रिजाइन कर देते हैं। वो भी सेम कहते हैं कि हमें ब्रिटिशर्स के स्कूल या कॉलेजेस में जाके नहीं पढ़ाना है। तो अभी वैसे बहुत सारे पॉइंट्स आते रहेंगे पीछे, आप बच्चों को नोट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या क्या लिखना है। तो पॉइंट 1 क्या है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना बंद कर देते हैं। पॉइंट 2, टीचर्स भी रिजाइन कर देती हैं। पॉइंट 3, जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो भी रिजाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ लॉयर्स जो थे वो अपने प्रैक्टिस को बंद कर देते हैं, वो भी रेजिग्नेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। इस दौरान हम लोग एक और चीज करते थे, हम लोग ब्रिटिशर्स के सारे सामान को, गुड्स को बॉयकॉट करते थे। हम कहते थे हमें चाहिए ही नहीं ब्रिटिशर्स का सामान, तो उनके सारे सामान का एक हीप बना के जला दिया जाता था, बर्न कर दिया जाता था।
सिंबॉलिकली ये दिखाने के लिए कि हमें ब्रिटिशर्स का कोई भी सामान नहीं चाहिए। लोगों को ये बोला जाता था कि आप लोग खादी के कपड़े पहनो, ब्रिटिशर्स के मशीन मेड कपड़ों को खरीदना बंद करो। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में होता है, ठीक है। पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अलग अलग लोग नॉन कॉपरेशन का अलग अलग मतलब निकाल लेते हैं। गांधी जी ने इस मूवमेंट में स्ट्रिक्टली कहा था कि चाहे जो हो जाए वायलेंस नहीं होना चाहिए, है ना। गांधी जी अपने सारे मूवमेंट्स में ये कहते हैं कि चलो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमें वॉइस तो रेज करनी है, पर वायलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहीं पे भी मारपीट नहीं होनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में थोड़ा सा और आगे जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि वायलेंस होने लगता है, ठीक है। तो ये बात है चौरी चौरा की, चौरी चौरा इंसिडेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर फिर आगे जाके बहुत ज्यादा वायलेंस होने लगता है। पहले ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर वायलेंस करते हैं, फिर हम लोग रिटेलिएट करते हैं, और ऐसे ही हम लोग पूरे पुलिस स्टेशन को जला डालते हैं। एंड ये चीज गांधी जी को पता चल जाती है कि चौरी चौरा इंसिडेंट में बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ है, बहुत सारे लोगों को चोट लगी है। एंड जैसे ही गांधी जी को ये चीज पता लगती है, गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करा देते हैं। तो ये थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की कहानी। अगर आप लोग ऐसे ही और भी टॉपिक्स को समझना चाहते हो, ऐसे और लेक्चर्स देखना चाहते हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। लाइक करो इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो तो मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।